राकेश सिन्हा जी, अब ये इलेक्शन कमीशन के पाले में है। इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार शिवसेना शिंदे ग्रुप को मान्यता दी थी और उनको पार्टी का नाम भी दिया था, उनको चुनाव चिन्ह भी दिया था और असली पार्टी उनको बना दिया था। तो क्या लगता है अब आपको कि ये यही हाल अब एनसीपी का भी होगा जो अजीत पवार की पार्टी के हैं? अजीत आशुतोष जी, इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है। जब भी किसी भी दल में विभाजन होता है और उसके बाद जो जो दोनों जो विभाजित जो पार्टियां होती हैं, इलेक्शन कमीशन में चुनाव चिन्ह के लिए दावा ठोकती है। चुनाव चिन्ह देने के पहले क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है, थोड़ा पक्षपात हो सकता है, बहुत सारे निर्णयों में ऐसा दिखा भी है। लेकिन मूल बात यह है कि बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, जैसे विधायक दल का स्थिति क्या है, संसदीय दल की स्थिति क्या है, और उसके अलावा संगठन की स्थिति क्या है, संगठन में कौन कौन से विंग थे, उन विंग में इन दोनों जो गुट है उनकी स्थिति क्या है, जिला स्तर में क्या स्थिति थी, राज्य के स्तर में क्या स्थिति है, अगर कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी है तो उसमें क्या स्थिति है। तो सिर्फ ये कह देना अजित पवार के लिए कि उनके पास आज के दिन में 53 में 36 हो गए तो वो काफी हैं उनको चुनाव चिन्ह मिल जाने के लिए, और वही असली एनसीपी होंगे ये मुश्किल होगा। असली एनसीपी का दावा जब किया जाता है या जो भी लोग करेंगे उसमें उनको संगठन में भी उतना ही समर्थन होना चाहिए, उसी हद तक समर्थन होना चाहिए जितना कि उनको विधायक दल में है। एक बात नोट करने की आशुतोष जी, कि जब भी किसी राजनीतिक दल में अगर इस तरह की फूट होती है, डिफेक्शन होती है, तो विधायक दल में जल्दी हो जाती है, क्योंकि वहां जो है उसका पारितोषिक बहुत जल्दी मिल जाता है, तुरंत वो मंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन वैसा पारितोषिक जो है, जो संगठन में बैठे हुए लोगों को नहीं मिल रहा है, तो संगठन वाले लोग जो हैं पार्टी को तोड़ने के लिए उतना तत्पर नहीं होते हैं जितना विधायक दल के लोग होते हैं। जैसे आपने देखा कि आपने आज पार्टी तोड़ी, उसके अगले दिन आप मंत्री बने, जो मंत्री नहीं बने उनके साथ डील पूरी हो चुकी है, वो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, सबकी डील पूरी हो गई है। लेकिन ऐसी डील आप किसी संगठन के लोगों से नहीं कर सकते हैं। अब इसे एनसीपी की बैठक की आप चर्चा कर रहे थे, जिसमें शरद पवार जी ने सारे राज्यों में उनकी जो इकाई है उनके प्रमुखों को बुलाया, तो उन प्रमुखों को अजीत पवार अभी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो विधायक नहीं है। इसलिए ज्यादातर स्थिति क्या होती है, जिस दल में विभाजन होता है, जो मुख्य दल रहता है उसके साथ जो संगठन के लोग ज्यादा रह जाते हैं, जो विभाजित होकर जाते हैं उनके साथ विधायक या संसदीय दल के लोग ज्यादा रहते हैं। तो राकेश जी, यहाँ पे एक सवाल और भी है कि शरद पवार ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जो 9 लोग हैं जिन्होंने शपथ लिया है इनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो क्या उनकी सदस्यता रद्द होने का केस बनता है? नहीं, अगर देखिए स्पीकर पर अगर पहले से कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, जैसे नेबाम राबिया केस में जिसकी चर्चा हमने बहुत विस्तार से आपके ही चैनल पर की थी जब वो एकनाथ शिंदे गुट का मामला आया था, तो अगर उसमें उस वक्त अगर उस स्पीकर पर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं है तो उस 9 लोगों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिर्फ एक ही चीज देखनी है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, कि उस पर कोई पहले से उस पर कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्पीकर कर सकता है। और स्पीकर के फैसले को जिस समय वो कर रहा होता है उस वक्त उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। उस तरह के सुप्रीम कोर्ट के काफी डिसीजंस हैं, और अगर स्पीकर ने उसको कर दिया है उसके बाद कोर्ट उसमें जुडिशियल रिव्यू के अंदर उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इस वक्त तो स्पीकर के हाथ बराबर है। मैं संजय जी के पास जाऊं, एक सवाल और है। शरद पवार ने अपना इस विप जितेंद्र हवाड़ को बनाया है और अब किसका विप काम करेगा? अजित पवार गुट ने भी अपना विप बनाया है, शरद पवार गुट ने भी अपना विप बनाया है। इन्होंने चिट्ठी दे दी है इलेक्शन कमीशन को और यह कहा कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं और कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन किसकी बात मानेगा? अजीत ठाकरे गुट की बात मानेगा या शरद पवार की गुट की बात मानेगा? देखिए आशुतोष जी, जिस वक्त ये चिट्ठी लिखी गई थी, जिस वक्त ये विप का चुनाव हुआ था, उस वक्त की स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि ये मामला पेचीदा है। इलेक्शन कमीशन सारी स्थितियों को देखेगा कि किस तारीख को कितने बजे वो चिट्ठी लिखी गई थी, किस वक्त वो विप का अपॉइंटमेंट हुआ था। जहां तक पिछले सुप्रीम कोर्ट के केस में जो जजमेंट आया था उसकी अगर विवेचना करें तो उसमें स्पष्ट था कि विप का चुनाव
जो है वो पार्टी को करना है, न कि विधायक दल को, यह स्पष्ट था उसमें। तो अगर उस वक्त शरद पवार अपने जो भी उनके रिक्वायरमेंट है अध्यक्ष बने रहने का, अगर उस रिक्वायरमेंट शर्तों को पूरा कर रहे थे, अगर वो अध्यक्ष थे और उन्होंने उस विप को नया उसको बहाल किया है, तो वो सही माना जाएगा, उस वक्त के लिए तो सही है। लेकिन उस समय तक अगर शरद पवार खुद हटाए जा चुके थे अजित पवार के गुट से, वो नहीं थे, तो ये विवाद का विषय है। फिर इस पर इलेक्शन कमीशन उस परिस्थितियों को देख के, उस समय को देख के अपना आकलन करेगा, अपना निर्णय लेगा। आपने कहा कि मूल पार्टी, तो जिस तरीके से शरद पवार ने 27 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है, तो ये कंटेंशियस इशू हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार ने कार्यकारिणी की बैठक की है, यहाँ 27 पार्टियों की, 27 संगठनों की बैठक हो गई एक तरीके से। देखिए, सारी चीज, दोनों चीज देखनी है आशुतोष जी, इसमें कार्यकारिणी की भी देखनी है और ये राज्यों के जो प्रमुख है वो भी है। क्योंकि संविधान में क्या व्यवस्था है कि जब भी इलेक्शन कमीशन किसी भी चुनाव चिन्ह के विवाद को देखती है, तो पहले उस पार्टी के संविधान को मंगाती है और वो देखती है कि संविधान के अनुसार उस पार्टी में कौन कौन से पद स्वीकृत है, कौन कौन से स्तर पर है, कहां पर है, और फिर उन तमाम पदों की बात होती है। अगर आपने कुछ ऐसे कोई ग्रुप बना लिया है, कुछ ऐसी कमेटी बना ली है जो संविधान में नहीं है, उस पार्टी के संविधान में नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसमें आपका बहुमत था या नहीं था उसकी देखना यह है कि पार्टी का संविधान जो है उस वक्त का, वो किस चीज की बात कर रहा है। क्या उस वक्त पार्टी के संविधान में अगर राज्य प्रमुख भी है, कार्यकारिणी भी है, तो सारा एक साथ देखा जाएगा। इसमें संविधान को देखना पड़ता है पार्टी के। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।